आज के लिए इतना ही पूछना चाहूँगा कि जो शेंडे जी बताइए कि इतने पढ़े लिखे लोग रहने के बाद भी आज कब तक अपनी दयनीय स्थिति बनी रहेगी? बोलिए। ये सवाल तो आपने इस देश के प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि पढ़े लिखे लोग होने के बाद में भी दयनीय स्थिति है। मैं तो एक छोटा सा इंसान हूँ, नागरिक हूँ, भारत का नागरिक हूँ मैं, और ये विषय मेरा नहीं है। पर हमने जो ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज़ किया है, आयोजित किया है, तो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ने दबे कुचले लोगों को और उनके लिए काम करने वाले लोगों को सामने लाने का जो काम किया और बीड़ा उठाया है, वो जो जिम्मेदारी ली है, उस जिम्मेदारी का एक हिस्सा, एक अंश मैं हूँ, ऐसा मैं अपने आप को समझता हूँ। ये जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को मैं आगे बढ़ाते हुए और समाज में पढ़े लिखे लोग तो छोड़िए, लेकिन जिन लोगों के लिए समाज में सामाजिक उद्धार के लिए जो लोग काम करते हैं, दलितों के लिए कोई काम नहीं करता। दलितों के नाम पर लोग तो राजनीति करते हैं, दलित लोगों के नाम पर लोग बिजनेस करते हैं, उनके लिए कार्य कोई नहीं करता, क्योंकि दलितों को उनको मदद की कोई आवश्यकता नहीं है। आज का दलित समाज पढ़ा लिखा, होशियार, इंटेलेक्चुअल है, वो इस देश के संसद में जा पहुँचा है, उनको मदद की ज़रूरत नहीं है। बट दलितों को सामने लाने का जिन्होंने काम किया है, ऐसे लोगों का हमने यहाँ पर प्रोत्साहन करने के लिए सम्मान सत्कार का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। जिस तरह से मैं बताया इसके पहले भी और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं उदाहरण देता हूँ, शिवाजी महाराज के निधन के बाद में शिवाजी का इतिहास और उनका आंदोलन चला ही नहीं। शिवाजी महाराज दबा दिया गया। शिवाजी महाराज की जब तक उनको वो समाधि नहीं मिली होती तो शिवाजी महाराज आज हमें और आपको मालूम नहीं होते। तो इसका मतलब जो दबाया गया है ना, तो जो दबाया गया वो छोड़ दो। बाबा साहब आम्बेडकर जब 56 में गुजर गए, निर्वाण हो गया, उनके आंदोलन को आज तक जीवित रखा गया, तो उनका आंदोलन और सैकड़ों साल, हज़ारों साल चालू रहेगा। तो जिन लोगों ने इस आंदोलन को जारी रखा है और इस आंदोलनात्मक रूप से बाबा साहब की लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उनके कार्यों का सम्मान हम यहाँ कर रहे हैं। शेंडे जी का कहना है कि राजनीतिक लोग सिर्फ हमारे समाज का फ़ायदा उठा रहे हैं, सिर्फ वोट चाहिए उनको, परंतु हमारे उत्थान के लिए, हम लोगों के विकास के लिए और आगे चलकर जो भी लोग आज दयनीय स्थिति में हैं, उन लोग के लिए भी और रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था ये सरकार ने करना चाहिए, क्योंकि देश की संपत्ति पे इनका भी अधिकार है, ये भी स्वतंत्र है और इनको अधिकार रखते हैं अपना। समाज के लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, शिक्षित आदमी ही मार्गदर्शन कर सकता है, सुदृढ़ आदमी ही समाज को मार्गदर्शन कर सकता है। समाज के लिए जो झटना चाहता हो, समाज के लिए जो लड़ना चाहता हो, समाज की लड़ाई लड़ना चाहता हो, वही आदमी समाज को आज मार्गदर्शन दे सकता है। आज समाज के लिए अगर एक मैसेज बोले जाए तो हम यही कहेंगे कि जिस तरह से भारतीय दलित साहित्य अकेडमी ये कार्यक्रम हाथ में लेके इस आंदोलन को चला रही है, तो भारत ही नहीं, इस कनान, नागपुर और महाराष्ट्र ही नहीं, तो संपूर्ण भारत देश में ऐसे लोगों को खोज कर निकाल कर उनका सम्मान सत्कार कर रही है। तो आज भी आपके भी माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं जनता में और समाज में ये कहना चाहूँगा कि समाज में जो भी आदमी आपको ऐसा नज़र आता हो, जिस पे आपकी दृष्टिगोचर होती हो कि वो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है और समाज के लिए मार्गदर्शक हो सकता है और वो समाज के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है, ऐसे आदमी का सम्मान सत्कार आप अपने स्तर पर वहीं पर करें, ऐसा मैं सभी से निवेदन करूँगा। शेंडे जी का बहुत सुंदर व्यक्तित्व, उनका कहना है पढ़े लिखे लोगों ने आगे आए और भी जो लोग समाज के लिए कार्य करें उनका सम्मान सत्कार करें, गौरव करें। और बाबा साहब ने साथ में हमारे जगदीश जी भी है। जगदीश, अपना नाम बताइएगा। जगदीश जी? जगदीश पाटिल। जगदीश पाटिल जी। आज पाटिल साहब से एक प्रश्न कि पाटिल साहब बताइए कि बाबा साहब ने ऐसे समय पर पढ़ाई की, बाबा साहब ने ऐसे समय पे ऐसा बीड़ा उठाया, बाबा साहब ने ऐसे समय पे एजुकेशन प्राप्त किया और अपने समाज के लिए ना जाने कितने कांटों पर चले, कितने कांटों का ताज उनके सर पे रहा। ऐसे बाबा साहब को, बाबा साहब के विचारों को लेकर जो चलना चाहिए, तो बाबा साहब ने जब देना सीखा है तो क्या हम भी देने वाले ना बने?
जी, कृपया आप बताएं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया है आज तक किसी ने नहीं दिया है। ऐसा विद्वान, ऐसा महारत्न आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना कहे उतना कम ही है, और उसी के कारण आज का जो कार्यक्रम किया है भारतीय दलित साहित्य अकादमी के नाम से, तो सभी लोगों को और समाज के अच्छे अच्छे लोगों का सत्कार करना, ये हमारे अध्यक्ष दीपचंद शेंडे सर ने किया हुआ है। और आगे भी चल के समाज में बाबा साहब अम्बेडकर का नाम चलाएंगे, भारतीय दलित अकादमी का नाम चलाएंगे, यही आशा करते हैं। जगदीश जी का कहना है बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ाएं और प्रशंसनीय कार्य करके अपने समाज को और भी मजबूत बनाएं, ऐसा कहते हुए BNA 24 न्यूज़ की ओर से हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जगदीश। धन्यवाद।